तो आज हम बात करेंगे फिजिबल सोल्यूशन इन इनइक्वालिटी, यानी इनइक्वालिटी के अंदर फिजिबल सोल्यूशन से क्या मुराद है। ठीक है, अब इसको अंडरस्टैंड करने के लिए आई वुड लाइक कि अगर हम दो इनइक्वालिटी साइमल्टेनियस लीनियर इनइक्वालिटीज ले लें और ये सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी ले लें और उसके बाद हम उसको ग्राफ प्लॉट करें, उसके बाद हम देखेंगे व्हाट डू मीन बाय फिजिबल सोल्यूशन। ठीक है, अब देखिए मैं दो इनइक्वालिटी सपोज करता हूं। नंबर वन इनइक्वालिटी है 3x प्लस 5y इज लेसर और इक्वल टू 15। ठीक है, और इसी तरह जो सेकंड इनइक्वालिटी है दैट इज माइनस एक्स प्लस 3y इज लेसर और इक्वल टू 3 इज लेसर और इक्वल टू 3। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करता हूँ। लेट्स से दिस इज माय y एक्सिस। ठीक है, ये मेरे पास y एक्सिस है, दिस इज माय y एक्सिस एंड दिस इज माय x एक्सिस। ये मेरे पास क्या है, x एक्सिस। दिस इज माय x एक्सिस, दिस इज माय y एक्सिस। तो अब अगर आप देखें तो मैं अगर व्हाट इज अ क्रॉसपॉन्डिंग इन इन इक्वेशन फॉर दिस इनइक्वालिटी, यानी इस इनइक्वालिटी के क्रॉसपॉन्डिंग इक्वेशन क्या है। क्रॉसपॉन्डिंग इक्वेशन से मुराद कि अगर मैं इस इनइक्वालिटी को प्लॉट करूंगा तो व्हाट इज द बाउंड्री लाइन ऑफ दिस इनइक्वालिटी। अब बाउंड्री लाइन जो इसकी होगी वो सॉलिड होगी, चूंकि 3x प्लस 5y इज लेसर और इक्वल टू 15 है, तो इसकी जो है क्रॉसपॉन्डिंग इक्वेशन हो जाएगी 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 15। ठीक है, जो कि इसकी क्रॉसपॉन्डिंग इक्वेशन है। ठीक है, और अगर मैं इसकी क्रॉसपॉन्डिंग इक्वेशन बनाऊं तो वो बनेगी माइनस एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 3। अब दिस इज माय ओरिजिन और मैंने इन दोनों स्ट्रेट लाइंस को, यानी जो लीनियर इनइक्वालिटीज हैं, इनको मैंने प्लॉट करना है। ठीक है, लीनियर इक्वालिटीज हैं, जो क्रॉसपॉन्डिंग इक्वेशन है वो आपकी लीनियर इक्वालिटीज के अंदर आती हैं, इनको मैंने प्लॉट करना है। ठीक है, अब देखिए आई कैन से कि अगर मैं यहाँ पे जीरो इंसर्ट करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे जीरो इंसर्ट करता हूँ तो यानी जब x जीरो हो जाएगा तो ये पूरी टर्म जीरो, देन 5y इज इक्वल टू 15 का मतलब है y इज इक्वल टू 5, 15 by 5 is 3, तो when x is 0 y is 3, when x is 0 y is 3, 1 2 and 3, so this is 0 and 3। मैं साथ साथ ही प्लॉट कर रहा हूँ, when x is 0 y is 3 and when y is 0, जब आप y को 0 पुट कर दें, ठीक है, then x 3x equal to 15 का मतलब है 15 by 3 5, तो when x is 5 and y is 3, ठीक है, y is 0, 1 2 3 4 and 5, so this is x is 5 and y is 0। तो इन दो पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो I'll get a straight line, मुझे एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी जिसको मैं अगर मैं एक्सटेंड करता हूँ दोनों एंड्स के ऊपर, अगर मैं दोनों एंड्स के ऊपर एक्सटेंड कर दूं, ठीक है, सो ऑब्वियसली ये मेरे पास बाउंड्री। अब ये बाउंड्री मैंने सॉलिड ड्रॉ की है, चूंकि इनइक्वालिटी जो है वो इक्वल का साइन भी आएगी, लेसर और इक्वल है, इसलिए मैंने सॉलिड लाइन ड्रॉ की। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको राइट साइड पे ड्रैग करूंगा। ठीक है, इसी तरह से आप मुझे देखने के इसका रीजन अबव है या बिलो है, यानी दिस रीजन है इसका सोल्यूशन सेट या अबव रीजन है ग्राफिकली। तो मैं ऑब्वियसली मैं जीरो को टेस्ट कर लेता हूँ, जीरो को मैं देखता हूँ क्या ये पॉइंट जो है वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करते हैं। अगर सेटिस्फाई करते हैं उसका मतलब लोअर रीजन है, अगर सेटिस्फाई नहीं करता इसका मतलब अपर रीजन है। आप कोई पॉइंट यहाँ पे भी ले सकते हैं, यू कैन टेक एनी पॉइंट हियर एज वेल। ठीक है, चले मैं जीरो लेता हूँ, तो जीरो प्लस जीरो, बिकॉज एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 3 जीरो इज जीरो, तो जीरो मल्टीप्लाई बाय 3 जीरो और जीरो मल्टीप्लाई बाय 5 ये भी जीरो, तो जीरो प्लस जीरो इज जीरो, जीरो इज लेस देन 15, इसका मतलब है कि दिस इज ये जो है वो सेटिस्फाई करता है, पेयर ऑफ ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब है तमाम वो रीजन जो बिलो आपका लाई करता है इस लाइन के, ठीक है, तमाम रीजन, ठीक है, दिस इज द सोल्यूशन सेट ऑफ दिस इनइक्वालिटी। ठीक है, लेकिन हम चूंकि साइमल्टेनियसली सॉल्व कर रहे हैं इसलिए मैं सेकंड इनइक्वालिटी को भी यहाँ पे ड्रॉ करूंगा, इसी ग्राफ के ऊपर, इसी एक्स वाई प्लेन के ऊपर मैं सेकंड इनइक्वालिटी को भी ड्रॉ करता हूँ। चले जी सेकंड इनइक्वालिटी की बात कर ले, तो वो है जी माइनस एक्स प्लस 3y इज लेसर और इक्वल टू 3, जिसकी क्रॉसपॉन्डिंग इक्वेशन जो है वो है माइनस एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 3। ठीक है, इसका मतलब है इसको मैं प्लॉट करने के लिए, चले मैं ये कलर यूज करता हूँ, अगर x जीरो रख दिया जाए दैट मींस कि दिस होल टर्म बिकम जीरो, 3y इज इक्वल टू 3 का मतलब है y इज इक्वल टू 1। इसका मतलब है जब x जीरो है y 1 है, जब x जीरो है तो y 1 है, मीन दिस पॉइंट, इसका मतलब है ये पॉइंट। चले मैं रेड कलर लेता हूँ जो थोड़ा प्रोमिनेंट हो जाएगा, मीन दिस पॉइंट। ठीक है, व्हेन x इज जीरो y इज 1, और जब y जीरो हो जाएगा तो x कितना हो जाएगा, बिकॉज माइनस एक्स इक्वल टू 3 का मतलब x इक्वल टू माइनस 3, जब x इक्वल टू माइनस 3 है मीन 1 2 एंड, चलें थोड़ा सा मैं इक्वल स्केल करता हूँ, 1 2 एंड 3, वन एक्स माइनस 3 है तो y कितना है 0, तो माइनस 3 एंड y 0।
अब अगर मैं इन दो पॉइंट्स को कनेक्ट कर दूं, इन दो पॉइंट्स को कनेक्ट करके मैं अगर एक्सटेंड कर दूं, ये देखें, इन दो पॉइंट्स को अगर मैं कनेक्ट करूं और एक्सटेंड कर दूं, ठीक है, तो दिस इज द बाउंड्री ऑफ इनइक्वालिटी, यानी सोल्यूशन सेट, ग्राफिकल सोल्यूशन सेट की जो बाउंड्री होगी इस इनइक्वालिटी को ये रिप्रेजेंट कर रही है। लेकिन अब मुझे चेक करना है कि बिलो द लाइन ये इसका सोल्यूशन सेट होगा या अबव द लाइन। उसके लिए मैं 0 0 पॉइंट को टेस्ट कर लेता हूँ कि 0 0 पॉइंट जो है उसमें लाई करता है। तो आई कैन से कि 0 0 पॉइंट को अगर आप देखें तो अगर मैं 0 इसमें पुट करता हूँ, 0 प्लस एनीथिंग मिलेगा, 0 इज 0, तो 0 प्लस 0 इज 0, 0 इज लेसर देन 3, मेक सेंस। इसका मतलब है लोअर जो पार्ट है विद द लोअर पार्ट, मीन टू से लाइक दिस पार्ट, ठीक है। अगर मैं इसको इस तरह से प्लॉट कर दूं, ठीक है, दिस पार्ट रिप्रेजेंट सोल्यूशन सेट ऑफ, दिस पार्ट रिप्रेजेंट दिस होल पार्ट, ठीक है, दिस पार्ट रिप्रेजेंट सोल्यूशन सेट ऑफ सेकंड इनइक्वालिटी, सोल्यूशन सेट ऑफ सेकंड इनइक्वालिटी जो कि ग्राफिकल सोल्यूशन है, ठीक है। अब जहां पे ओवरलैपिंग हो रही है, यानी वो पार्ट जहां पे ओवरलैपिंग हो रही है, दिस पार्ट इज द ओवरऑल सोल्यूशन सेट ऑफ, दिस पार्ट इज द ओवरऑल सोल्यूशन सेट ऑफ, यानी साइमल्टेनियस सोल्यूशन सेट ऑफ दिस यानी सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी। ये सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी का सोल्यूशन सेट आ गया, जिसको यहाँ पे जहाँ पे ओवरलैपिंग आपको नजर आ रही है, ठीक है। ऑब्वियसली इट्स एक्सटेंडेड, यानी इस साइड पे भी यानी इस साइड से भी जो सारा जो रीजन है, दिस रिप्रेजेंट्स साइमल्टेनियस सोल्यूशन सेट। लेकिन आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल की तरफ आते हैं। अगर हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल इस चीज को स्टडी कर लें तो हमें एक बात हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। देखें, अगर मैं कहता हूं जी कि हम प्रैक्टिकल इस चीज को देखते हैं, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स जो फील्ड ऑफ बिजनेस के अंदर, या फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स इंजीनियरिंग के अंदर, या साइंसेस के अंदर हम स्टडी करते हैं। लेट्स से हम इंडस्ट्रियल लेवल बात करते हैं, लेट्स से एक्स रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ वर्कर्स, एक्स रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ वर्कर्स। अब व्हाट डू यू मीन बाय एक्स नेगेटिव, यानी एक्स नेगेटिव का क्या मीन है? ऑब्वियसली सोल्यूशन सेट में तो अगर आप देखें, सोल्यूशन सेट आपका, आई मीन पार्ट ऑफ सोल्यूशन सेट इज लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, विच बिकॉज ये वाला पार्ट, ये पार्ट, ठीक है, दिस पार्ट इज लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर भी लाई करता है, ठीक है। पार्ट, स्मॉल पार्ट इज लाइंग इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है, फिर मेजर पार्ट इज लाइंग इन द थर्ड क्वाड्रेंट, एंड इसी तरह से फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ऑलमोस्ट सारे क्वाड्रेंट के अंदर पार्ट ऑफ जो सोल्यूशन सेट है वो लाई करता है। लेकिन देखिए, व्हेन एक्स इज नेगेटिव, यानी व्हाट डू यू मीन बाय नेगेटिव एक्स, यानी नेगेटिव एक्स क्या, डज इट फिजिबल, क्या ये इंटरप्रेटेबल है, या कोई एक प्रॉपर इंटरप्रिटेशन देता है हमें? क्या इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं यहाँ पे से? व्हेन एक्स इज नेगेटिव, नंबर ऑफ वर्कर्स नेगेटिव होने का क्या मतलब है? शॉर्ट है, ऑब्वियसली दैट डू नॉट गिव अस द मीनिंग, क्योंकि ये हमें कॉन्स्ट्रेंट प्रोवाइड करता है। इनइक्वालिटी हमें कॉन्स्ट्रेंट प्रोवाइड करती है कि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन को अचीव करने के लिए आपके पास व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ वर्कर्स दैट यू कैन हैव, यानी जो कम से कम वर्कर्स आपके पास हैं वो कम से कम, ऑब्वियसली जो कम से कम स्टार्ट होगा दैट विल स्टार्ट फ्रॉम 0 और ग्रेटर देन 0, 0 और ग्रेटर देन 0। नेगेटिव इज मीनिंगलेस हियर, ठीक है। इसका मतलब है जो इनइक्वालिटीज हम यूज करते हैं यहाँ पे, इनइक्वालिटीज हम यूज करते हैं, दीज आर कॉल्ड प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट्स, ठीक है। इनइक्वालिटी, लीनियर इनइक्वालिटी जो इन्वॉल्व है सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी के अंदर, दीज आर कॉल्ड प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट्स, ठीक है। अब वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, हम इस लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको देखते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय फिजिबल सॉल्यूशन।